हैप्पी थॉट्स। मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा एक्सोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने 10 मार्च से 20 मार्च तक के करंट अफेयर्स पर निगाह डाली थी। अब आज इस वीडियो में 20 मार्च से आगे के करंट अफेयर्स को हम लेते हैं। एक नफरत है जिसको पल भर में महसूस कर लिया जाता है, और एक प्रेम है जिसका यकीन दिलाने के लिए सारी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। तो नफरत मत कीजिए, प्रेम को बढ़ाते चलिए। हैप्पी थॉट्स। आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लैंड की टीम भारत में आई हुई है और हम दनादन सीरीज जीतते जा रहे हैं। इंग्लैंड ने पहला और तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच जीता है, जबकि भारत ने दूसरा और चौथा इंटरनेशनल T20 जीता है। सूर्य कुमार यादव ने पहली गेंद पर छक्का मारकर इंटरनेशनल में डेब्यू किया है और पहली गेंद पर छक्का जमाने वाले फर्स्ट इंडियन बन गया, पहले भारतीय बन गए। 28 गेंद पर पहली इंटरनेशनल 50 पूरी की है सूर्य कुमार यादव ने, और ईशान किशन ने भी इतनी गेंद में 50 पूरी की थी। तो पांचवें खिलाड़ी बन गए सूर्य कुमार यादव जिन्होंने अर्धशतक लगाया है डेब्यू मैच में। सूर्य कुमार यादव को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। दूसरी ओर हमारी जो महिला टीम है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम ने 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मैच में भारतीय महिला टीम को 6 विकेट से हरा दिया। तो दक्षिण अफ्रीका की जो महिला क्रिकेट टीम है उन्होंने T20 की सीरीज को भारत को हरा करके जीता है। इसके साथ ही मेहमान टीम ने सीरीज में 2-0 से अजय बढ़त बना ली है। आपको बता दें कि जो इसके पहले वनडे सीरीज हुई थी T20 के पहले, उसको भी दक्षिण अफ्रीका ने 4-1 से जीत लिया था। यानी कहने का आशय ये हुआ कि दोनों ही सीरीज T20 और वनडे सीरीज दोनों ही दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जीत ली गई हैं। एक प्रकार से साबित हो गया है। फिर भारत ने वर्ल्ड लेवल पर एक परचम लहराया खेल के मैदान में ही, और वो है निशानेबाजी। भारत ने निशानेबाजी में 2 और गोल्ड मेडल जीते हैं। वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर पिस्टल, ये वर्ल्ड कप चल रहा है दिल्ली में, एयर पिस्टल, और उसमें भारत की महिला और पुरुष टीमों ने गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें यशस्विनी सिंह देशवाल। आपको नाम ध्यान रखना है कि यदि पूछा जाए किसी खिलाड़ी के बारे में कि ये खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, इसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। यशस्विनी सिंह देशवाल, मनु भाकर और श्री निवेता की तिकड़ी ने पोलैंड की टीम को 16-18 से हराया, और वहीं सौरभ चौधरी, अभिषेक शर्मा, शाहजार ने वियतनाम की टीम को 17-11 से मात दी। भारत 8 मेडल जीतकर पहले नंबर पर है। भारत को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 10 मीटर एयर पिस्टल है, और ये विभिन्न खिलाड़ी हैं जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल से रिलेटेड है, संबंधित हैं। निशानेबाजी की प्रतियोगिता हो रही है और दिल्ली में खेली जा रही है प्रतियोगिता। आगे बढ़ते हैं। बीमा का क्षेत्र जो है विदेशी निवेशकों के लिए उसमें FDI की रेंज इंक्रीज कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो विदेशों से आता है, उसकी सीमा अब 49 से बढ़ा करके 74 कर दी गई है। ये विशेष ऑब्जेक्टिव बनता है, यहाँ पर ध्यान रखना है। 50% 49 से इंक्रीज करके 74 कर दी गई विशेष ऑब्जेक्टिव बनता है कि प्रावधान वाले बीमा संशोधन को राज्यसभा ने पास कर दिया है। इससे बीमा कंपनियों की बढ़ती पूंजी की जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है FDI के क्षेत्र में, इंश्योरेंस सेक्टर 49 to 7। नेक्स्ट है नासा नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो अमेरिका का है। नासा ने 1.35 लाख करोड़ रुपए की लागत वाला स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, ये है मेगा रॉकेट, नवंबर में लॉन्च होने वाला है। नासा ने 1.35 लाख करोड़ की लागत वाला स्पेस लॉन्च सिस्टम जो कि रॉकेट से रिलेटेड है, मेगा रॉकेट। इससे पहले इसकी कोर स्टेज की टेस्टिंग हो चुकी है, और यह टेस्टिंग मिसिसिपी स्टेट में स्टेनिस स्पेस सेंटर में हो रही है।
तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट जो है वो मेगा रॉकेट जो है मिसिसिपी स्टेट से स्टेनिस स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा और नवंबर में लॉन्च होने वाला है। इसकी विशेषता है, खासियत है इसकी कि नासा बगैर इंसान के चंद्रमा पर जाने वाले की तैयारी कर रहा है, बिना इंसान के चंद्रमा पर जाने की तैयारी कर रहा है और इसके जरिए सिंगल ट्रिप में अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। पहली बार में एक सिंगल ट्रिप में आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। यह नासा का दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट सिस्टम है और यह रॉकेट 45,000 किलो से ज्यादा भार ले जा सकता है और रॉकेट की एक उड़ान पर 14,000 करोड़ रुपए खर्च आए हैं, तो 45,000 किलो ले जाने में सक्षम है और ये मेगा रॉकेट है, सबसे पावरफुल रॉकेट है विश्व का। नासा द्वारा इसको नवंबर में लॉन्च किया जाएगा, इसका अभी परीक्षण चल रहा है। निधन हुआ है यहाँ पर पटकथा लेखक निर्देशक सागर सरहदी का निधन हो गया है और वे 88 साल के थे, 88 ईयर के थे। उनका जन्म एबटाबाद पाकिस्तान में हुआ था और उन्होंने 70 के दशक में जो फिल्म है कभी कभी, सिलसिला, 90 के दशक में दीवाना के डायलॉग लिखे और चांदनी, कहो ना प्यार है, ऐसी फिल्मों की पटकथा भी लिखी है। तो ये फिल्म से संबंधित रहे हैं और पटकथा लेखक रहे हैं, डायलॉग राइटर रहे हैं, जिनका नाम है सागर सरहदी। ये विशेष ऑब्जेक्टिव बनता है कि सागर सरहदी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है और इन्होंने कौन कौन सी पिक्चरों में डायलॉग लिखे और पटकथा लिखी। कभी कभी, सिलसिला और इसके बाद जो फिल्में थी चांदनी और कहो ना प्यार है की पटकथा इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट है, भारत ने T20 सीरीज के 5वें अंतिम मैच में इंग्लैंड को 36 रनों से हरा दिया। भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई। टीम की T20 सीरीज में निर्णायक मैच में 9वीं जीत है ये और कप्तान कोहली, जिन्होंने 80 रन बनाए, ने अपना 28वां अर्धशतक लगाया। 28वां अर्धशतक लगाया। कप्तान के रूप में उन्होंने सबसे ज्यादा 12 अर्धशतक हो गए हैं और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के एरन फिंच को छोड़ करके T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 1502 रन बनाने वाले कप्तान हो गए हैं। 1502 रन बनाए हैं अभी तक T20 इंटरनेशनल में और एरन फिंच के रिकॉर्ड को उन्होंने ब्रेक कर दिया है। भारतीय टीम ने सीरीज जीत ली है। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में 4-1 से जीतने वाली दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम ने भी T20 में भी सीरीज जीत ली है और शुरुआत में 3 मैच की सीरीज के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 130 पर 6 का स्कोर बनाया था, तो 4-1 से उन्होंने वनडे सीरीज तो जीत ही रही, साथ ही साथ T20 सीरीज में भी तीसरा मैच, एक मैच और शेष है और इसके साथ ही सीरीज पर तो कब्जा दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम का हो ही गया है। तो T20 सीरीज और वनडे सीरीज दोनों ही दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम ने जीत ली एक प्रकार से। टेबल टेनिस में एक नया सफलता भारत के खिलाड़ियों को मिली है। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरज कमल और मणिका बत्रा ने मिक्स डबल्स में ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। बहुत शानदार सफलता है इनकी, ओलंपिक कोटा हासिल किया इन्होंने। और शरद और मणिका ने एशियन ओलंपिक क्वालिफिकेशन इवेंट के फाइनल में वार्ड नंबर 5 कोरियन जोड़ी सांग सू ली, कोरिया के खिलाड़ी है ये, सांग सू ली और जीही जनियोन को 4-2 से हराया। जीही जनियोन को 4-2 से हराया। दोनों खिलाड़ी पहले सिंगल्स में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, सिंगल्स के लिए भी इन दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं। शरद कमल चौथी बार ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। तो प्रश्न यह बनता है कि शरद कमल और मणिका बत्रा कौन से खेल से संबंधित है। ये दोनों जो हैं इन्होंने मिक्स डबल टेबल टेनिस से संबंधित है और इन्होंने ओलंपिक कोटा हासिल किया है कोरियन खिलाड़ियों को हराकर, जिनका नाम सांग सू ली और जीही जनियोन है। इन दोनों को इन्होंने हराया है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के भी एक छोटी सी टीम जरूर है लेकिन अच्छा रिकॉर्ड बना रही है। अफगानिस्तान ने 3 मैच की T20 सीरीज के अंतिम मैच में जिम्बाब्वे को हरा दिया, वो भी 47 रन से।
उन्होंने सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया और 3-0 से परास्त किया है। जिम्बाब्वे की टीम को अफगानिस्तान की टीम धीरे धीरे जो है कोप अप कर रही है और अफगानिस्तान ने 183 रन बनाए हैं। जिम्बाब्वे की टीम 5 विकेट्स में 136 रन ही बना सकी। ये विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर असगर अफगान जो अफगानिस्तान के कप्तान है, असगर अफगान की कप्तानी में अफगानिस्तान के 52वें मैच में 42वीं जीत हासिल करी है। बहुत बढ़िया रिकॉर्ड बना है इन्होंने। वे T20 इंटरनेशनल में धोनी के को पीछे छोड़कर सबसे सफल कप्तान बन गए हैं और धोनी को 72 मैच में 41 जीत मिली, जबकि अब असगर अफगान को 52 मैच में 42 जीत हासिल हुई है। तो असगर अफगान ने धोनी का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है और सबसे सफलतम कप्तानों की श्रेणी में आ गए हैं। अफगानिस्तान की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं।